A2 मोटिवेशन में आपका स्वागत है। बड़े सपने देखना वास्तव में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य हो सकता है। बड़े सपने हमें अपनी क्षमताओं को चुनौती देने, नई ऊंचाइयों को छूने और अपने जीवन में सार्थकता लाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को गहराई से समझने और उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अत्यंत सहायक हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो बुद्ध भगवान के माध्यम से आपके बड़े सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। क्या आप भी बड़ा सपना देखते हैं और आपके बड़े सपने पूरा नहीं हो रहा है? आप अपने सपने को पूरा करने के लिए इच्छुक तो हैं, मगर कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऊर्जा मिल जाएगी। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो में आप खो जाए इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अनिरुद्ध रहता था। अनिरुद्ध की आंखों में बड़े सपने थे। वह एक महान विद्वान बनना चाहता था और अपने ज्ञान से संसार को बदलना चाहता था। लेकिन उसकी परिस्थिति बहुत ही साधारण थी। उसके पास न तो उचित साधन थे और न ही मार्गदर्शन। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास आ रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर अपने सपनों के बारे में चर्चा करेगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जब भगवान बुद्ध गांव पहुंचे, अनिरुद्ध उनके पास गया और अपनी इच्छा और चिंताओं को व्यक्त किया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बड़े सपने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पूरा करूं। मैं क्या कर सकता हूं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अनिरुद्ध, बड़े सपने देखना एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि तुम अपने जीवन को सार्थक बनाने की इच्छा रखते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बुद्ध ने अनिरुद्ध को एक कहानी सुनाई। 4 मित्र और ऊंचा पर्वत। एक बार की बात है, 4 मित्र एक ऊंचे पर्वत के नीचे बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्होंने सुना था कि उस पर्वत की चोटी पर एक महान साधु निवास करते हैं जो संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चारों मित्रों ने निर्णय लिया कि वे पर्वत की चोटी पर जाएंगे और साधु से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे। पहला मित्र सबसे पहले चल पड़ा। उसने पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए सबसे सीधे और कठिन रास्ते का चयन किया। कुछ ही दिनों में वह थकान से चूर होकर वापस लौट आया। दूसरा मित्र एक थोड़ा आसान मार्ग चुनकर चल पड़ा, लेकिन वह मार्ग भी कठिनाइयों से भरा था और आधे रास्ते में ही वह भी हार मानकर लौट आया। तीसरा मित्र थोड़ा और चतुर था। उसने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देखकर थोड़ा रुक रुक कर चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी वह चोटी तक पहुंचने से पहले ही थक गया और लौट आया। चौथे मित्र ने बाकी तीनों की गलतियों से सीख ली। उसने पहले मार्ग का अध्ययन किया और समझदारी से अपनी यात्रा की योजना बनाई। वह धीरे धीरे, सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी यात्रा के हर कदम का मूल्यांकन किया और छोटे छोटे ब्रेक लिए। अंततः वह चोटी पर पहुंच गया और साधु से मिलकर ज्ञान प्राप्त किया। साधु ने उसे बताया, तुम्हारे धैर्य और समर्पण ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए भी यही गुण आवश्यक हैं। सतत प्रयास और धैर्य के साथ कोई भी बड़ा सपना साकार किया जा सकता है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमारे जीवन में बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक गुणों को भी उजागर करती है। आशा है कि यह आपको अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आइए मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। नेपाल के हिमालय पर्वतों में बसा एक छोटा सा गांव था।
नाम था नामचे बाजार। यह गांव अपने शेरपा समुदाय के लिए प्रसिद्ध था, जो उच्च पर्वतों पर चढ़ाई में माहिर थे। उन्हीं में से एक था तेंजिंग, एक युवा शेरपा जिसका सपना था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। उसके पिता भी एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सिखाया था कि धैर्य, साहस और बुद्धि के साथ किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। एक दिन तेंजिन को उसके पिता ने एक कहानी सुनाई जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित थी। बुद्ध ने कहा था, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। तेंजिंग ने इस शिक्षा को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए तैयारी शुरू की। उसने अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम किया। हर सुबह वह जल्दी उठता और पहाड़ों में दौड़ लगाता। उसने समझ लिया था कि अगर उसे एवरेस्ट पर चढ़ना है तो उसे अपने शरीर को लोहे की तरह मजबूत बनाना होगा। समय बीतता गया और तेंजिंग की मेहनत रंग लाई। उसने अपने पहले पर्वतारोहण अभियान में भाग लिया। यह एक कठिन यात्रा थी, पर तेंजिंग ने अपने पिता के शब्दों को याद रखा, धैर्य रखो और कभी हार मत मानो। लेकिन इस अभियान में उसे सफलता नहीं मिली। वह वापस गांव लौटा, पर उसने हार नहीं मानी। तेंजिंग ने अपने असफल प्रयास से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि पर्वतारोहण सिर्फ शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी खेल है। उसने अपने पिता से सीखा कि असफलता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। उन्होंने बुद्ध के एक और उपदेश का जिक्र किया, असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। तेंजिंग ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने पहले से अधिक मेहनत की। उसने अपनी गलतियों से सीखा और उन पर काम किया। उसके गांव के लोग उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए और उसे प्रेरणा देने लगे। सबने मिलकर तेंजिंग के अभियान के लिए धन इकट्ठा किया और उसका हौसला बढ़ाया। दूसरे प्रयास के दौरान भी तेंजिंग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौसम खराब था और कई बार ऐसा लगा कि उन्हें लौटना पड़ेगा। लेकिन तेंजिंग ने बुद्ध के उपदेश को याद किया, असली साहस वही है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं। उसने अपनी टीम को भी प्रेरित किया और उन्हें हिम्मत दी। आखिरकार कई कठिनाइयों को पार करने के बाद तेंजिंग और उसकी टीम माउंट एवरेस्ट के शिखर के करीब पहुंच गई। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। तेंजिंग ने अपने पिता और बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। वह दिन आ गया जब तेंजिंग और उसकी टीम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। वहां से उन्होंने दुनिया को देखा और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला। तेंजिंग ने अपने पिता और बुद्ध के उपदेशों को धन्यवाद दिया, जो उसे इस सफलता तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए। तेंजिंग की यह कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित किया कि धैर्य, साहस और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उसने अपने अनुभवों को बांटते हुए कहा, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। तेंजिंग की कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि दूर दूर तक लोगों को प्रेरित किया। उसने साबित किया कि किसी भी ऊंचाई को छूने के लिए हमें अपने सपनों पर विश्वास और अपने दिल में साहस रखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे यह सिखाया कि असली सफलता वही है जो धैर्य और मेहनत से प्राप्त होती है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर धैर्य और साहस के साथ बढ़ते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा?
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अच्छे से टॉपिक लेकर। तो आज के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय।